हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ओवरऑल हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं लास्ट दो वीडियोस के अंदर। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने कि बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो छोड़ी थी दैट वाज चार्ज कंजर्वेशन। उस पर हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सेकंड वीडियो में जाइए और उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। इस थर्ड वीडियो को पढ़ने से पहले आप पहली दो वीडियोस कंप्लीट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझने में। तो जो अगली अगली जो प्रॉपर्टी है उससे पहले अपने वो न्यूमेरिकल खत्म करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वो न्यूमेरिकल। तो जल्दी से मैं वो न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये था कि एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं 2 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम एंड -1 कूलम। ठीक है, और कुछ टाइम तक अगर इस सिस्टम को हम रखते हैं तो हमारे जो चार्जेस हैं वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं और कुछ इस वे में चेंज हो जाते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। ये 6 कूलम में कन्वर्ट हो गया, अगला चार्ज आपका -1 कूलम, x कूलम और लास्ट वन इज 8 कूलम। और आपको बोला गया कि बताइए इस x की वैल्यू क्या होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। तो इस x को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। आपको पता है कि बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं तो हम चार्ज कंजर्वेशन की ही बात करते हैं कि जो चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहने का क्या मतलब हुआ? चार्ज कंजर्व रहने का बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि जो इनिशियल चार्ज है सिस्टम का और जो फाइनल चार्ज है सिस्टम का वो क्या रहेंगे? इक्वल। मैं इसको अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, तो अभी अपने इस न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। तो देखिए बेसिकली सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज है, हमें ये पता है कि चार्ज एडिटिविटी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होता है वो सबका अलजेब्रिक सम होता है। जितने भी उसमें चार्ज इंडिविजुअली प्रेजेंट है सबका क्या होता है? अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इनिशियल चार्ज लिखते हैं इस सिस्टम का तो क्या मिलेगा हमें? इनिशियल चार्ज मिलेगा 2 + 3 + 6 - 1 विच इज 2 3 5 6 11 -1 10 कूलम। इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम अपने को क्या मिल गया? अपने को मिल गया 11 कूलम। अब हम क्या करेंगे? इस सिस्टम का फाइनल चार्ज लिखते हैं। कुछ टाइम के बाद जो इसके अंदर चेंजेस आए उसके बाद जो इसका फाइनल चार्ज बना वो क्या बना? Q final = 6 - 1 + 8 + x। अभी हम लोग x का कोई साइन नहीं लगा रहे बिकॉज हमें नहीं पता x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो भी होगा साइन के साथ हमें आउटपुट मिल जाएगा कि x पॉजिटिव आने वाला है या x नेगेटिव आने वाला है। सो बेसिकली देखो Q फाइनल आ जाएगा 13 + x। क्लियर? नाउ चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। Q इनिशियल = Q फाइनल। सिंपल सी कहानी है। Q इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 10। Q फाइनल कितना है? 13 + x। तो हमें ये x क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ से? -3 कूलम। तो देखा, एज आई टोल्ड यू कि जो साइन होगा चार्ज का वो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट में आ जाएगा, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो x की जो वैल्यू हमें मिली है दैट इज -3 कूलम। क्लियर? सो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी। ये न्यूमेरिकल आप पॉज करके नोट कर सकते हो पूरा का पूरा। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है पहली दो वीडियोस के अंदर। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले आप वो देखिए, ओके? उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग देखना शुरू कीजिए क्योंकि कंप्लीटली लिंक्ड है पिछली दो वीडियोस के साथ ये वाली पर्टिकुलर वीडियो। डन? चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चार्ज की अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है चार्ज की जो आपको पता होनी चाहिए और बड़ी एलिमेंट्री सी प्रॉपर्टी है। इट कैन बी ए प्रॉब्लम, अगर हमें ज्यादा नहीं पता इसके बारे में तो इट कैन बी ए प्रॉब्लम एंड यू कैन गेट डायरेक्टली क्वेश्चन इन नीट एग्जाम ऑन दिस प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is independent of speed of charge। इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका जो परिमाण है, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी चाल से, उसकी स्पीड से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज। बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है। देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर एक बात डिस्कस करी थी, वो क्या थी कि जो चार्ज का बेसिकली
मोशन होती है, जब भी चार्ज की मोशन होती है, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब भी चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो अपने सराउंडिंग क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is q and it is moving with a speed v। ये हम लोगों को चीज गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है। मान लीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया, देन व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड इफ स्पीड इज हाफ हो जाए, डबल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो बेसिकली कंसेप्ट से मतलब है ना, चाहे 4 टाइम्स कर दें, 10 टाइम्स कर दें, ये चीज हमें बॉदर नहीं करने वाली। तो आपको बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको q है, इसका स्पीड आपको v दे रखी है। आपको बोला गया कि व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड इफ स्पीड इज हाफ। तो हमें कोई टेंशन नहीं रही इस चीज में, हमें एक फंडामेंटल पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर q ही रहेगा। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप स्पीड आधी कर दें, चाहे आप स्पीड डबल कर दें, चाहे 4 टाइम्स कर दें, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई फर्क उस पे नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज पे पड़ेगा, उसके आसपास के एरिया पे, उसके आसपास के फील्ड जनरेशन पे। उसके आसपास कौन सा फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये चीज समझना आप, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चार्ज क्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड v है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आप ज्यादा कम करो, चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर इफेक्ट किस चीज पे पड़ेगा, अगर हम लोग चार्ज की स्पीड को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, पॉज करके इस चीज को आप नोट कर लेना, इस लाइन को पर्टिकुलरली, अगर हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो क्या चीज पे फर्क पड़ेगा, या स्पीड को अगर आधा कर दें तो कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल एक चीज हो, वो क्या होगा, आपको पता है जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जब चार्ज चलता है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। अब होगा क्या, अगर चार्ज की स्पीड बढ़ गई, अगर चार्ज की स्पीड बढ़ गई तो आसपास बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब अब वो रिपल्शन या अट्रैक्शन ज्यादा करने लगेगा, समझ रहे हो। अगर पहले उसका रिपल्शन या अट्रैक्शन चीजों के लिए कम था, अब वो बढ़ जाएगा, अब वो ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इस चार्ज की स्पीड बढ़ने से होता क्या है, चार्ज की स्पीड बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और चार्ज की स्पीड कम होने से आसपास के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। खैर उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे 4th चैप्टर के अंदर, जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। अभी के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम ये छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा, क्यू, मतलब चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, चलिए आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है चार्ज की। देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में कुछ बातें करी होंगी, मैं नेक्स्ट वीक से आपको 11th क्लास के वीडियो साथ में प्रोवाइड करवाऊंगा। एक वीक आपको 11th का, एक वीक 12th का, तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत रिवीजन भी होती रहेगी, और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जेई नीट लेवल पे पर्टिकुलरली हम टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें सारे बोर्ड एग्जाम भी कवर अप होंगे। नाउ फिर से मैं आता हूँ टॉपिक पे। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने 11th के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, कौन सी, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 3-4 आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी क्वांटिटीज की जब चार्ज की बात करी जाती है। चार्ज, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये अगली प्रॉपर्टी है। देखिए जो 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज की लिस्ट होती है, क्या उसमें चार्ज होता है, नहीं होता, उसमें करंट होती है, चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। जो चार्ज होता है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चार्ज को डेराइव किया जाता है, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये चार्ज आ गया पर्टिकुलरली, ये फंडामेंटल है, नहीं, चार्ज को आपको डेराइव करना पड़ेगा। तो चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी एंड साथ ही इट इज ए स्केलर, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। साथ में एक ऐसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली इसके पास डायरेक्शन नहीं होती,
इसके बाद दिशा नहीं होती, इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए आप अंधाधुंध ऐड करते जाते हो। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ एग्जांपल्स के अंदर मैंने सीधा ही लिख दिया 5+4, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, बेसिकली डजंट मैटर, सीधा आप ऐड करो। जहां पे स्केलर टर्म आ जाता है, अगेन +1 का टॉपिक है वेक्टर स्केलर, जहां पे स्केलर टर्म आ जाता है वहां पे हमें एक छूट मिल जाती है, एक बेसिकली इंडिपेंडेंस मिल जाती है। क्या इंडिपेंडेंस मिल जाती है? हम चीजों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 2+3+4 सब आपने आज तक जितने भी सम पढ़े हैं ना, सारे आपने अलजेब्रिक पढ़े हैं, स्केलर पढ़े हैं। वेक्टर सम आप लोगों ने कब पढ़ा हुआ है? वेक्टर सम आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, जब हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए फिर हम लॉज का यूज करते हैं। कौन से लॉज का? पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर लिया हम लोगों ने, ट्रायंगल लॉ का यूज कर लिया, पॉलीगन लॉ का यूज कर लिया, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। अगेन फिर से देखते हैं, आपने देखिए यहाँ पे चार्ज जो है डायरेक्ट क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो चार्ज की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बहुत बेहतरीन आइडिया देती है कि चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बारे में जानने को हमें मिलता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में बात करें तो चार्ज का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। देयर इज नो एक्चुअल हिंदी टर्म फॉर क्वांटाइजेशन, तो क्वांटीकरण ही बोल देते हैं। क्वांटा का मीनिंग क्या है? पहले तो अपने देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज शुरू करेंगे, उससे पहले अपने देखते हैं ये क्वांटा क्या चीज है। क्वांटा ये बड़ी काम की चीज है, हम लोग क्या करते हैं? रट लेते हैं इसको सिर्फ, ठीक है। क्वांटा एक टर्म आया, रट लो। क्वांटा एक्चुअली पता है क्या होता है? क्वांटा होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज की छोटी से छोटी वैल्यू जिसकी टर्म्स में आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो मैं एक चीज को मल्टीप्लाई कर करके उसकी बाकी वैल्यूज निकालता रहूंगा। फिर से सुन लो, किसी भी चीज की छोटी से छोटी वैल्यू जिसकी टर्म्स में आप बाकी चीजों को रिप्रेजेंट कर सको, उसको अपने क्वांटा बोलते हैं। दैट्स व्हाई हम बात करते हैं फिजिक्स की आजकल एक ब्रांच चलती है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का एक्चुअली मीनिंग क्या है? हम लोग चाहते क्या, हमें पता लग जाए कि जो नेचर बनी है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग नेचर है, तो जो नेचर है उसका छोटे से छोटा एलिमेंट क्या है जिसका मल्टीप्लिकेशन होते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। दैट वाई हम उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो क्वांटा का बेसिकली मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्वांटा का मीनिंग है छोटी से छोटी वो एक पर्टिकुलर यूनिट पता लग जाए जिसके मल्टीपल में बाकी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं चार्ज का क्वांटा नोन है, चार्ज का क्वांटा नोन है, हमें वो चार्ज की छोटी से छोटी वैल्यू पता है जिसके मल्टीपल से हम कोई भी चार्ज को डराइव कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें मास का क्वांटा, द्रव्यमान का क्वांटा आज तक नहीं पता। हमें मास का क्वांटा नहीं पता, हम मास के मल्टीपल, हमें मास की वो छोटी से छोटी वैल्यू नहीं पता जिसके मल्टीपल से हम बड़े बड़े मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो अभी भी क्या है? अननोन है, हमें मास का क्वांटा नहीं पता। डन। ऐसे ही एनर्जी की हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर होता है एनर्जी का क्वांटा। एनर्जी का क्वांटा होता है फोटोन। फोटोन की टर्म्स में हम एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। खैर वो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे जब वी विल डील विद द मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चार्ज का क्वांटा नोन है? बिल्कुल है। हमें क्वांटा का क्या मतलब पता लगा? क्वांटा का मतलब है छोटी से छोटी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू जिसकी टर्म्स में आप कोई भी बड़ी वैल्यू बना सको। तो चार्ज के बारे में क्या बोला गया? चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? चार्ज का क्वांटाइजेशन में स्टेटमेंट लिखता हूं, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस विल बी कंप्लीट इंटीजर ऑफ लोएस्ट चार्ज नोन। लोएस्ट की जगह हम लीस्ट टर्म का यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है। इंटीजर ऑफ लीस्ट चार्ज नोन इन द नेचर। इसका क्या मतलब है? इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला ना क्वांटा का मतलब है मेरे को छोटी से छोटी चीज का पता लग जाए कि उसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या है, फिर उसके मल्टीपल में मैं पूरी की पूरी कहानी सेट कर सकता हूं। ऐसा ही चार्ज के साथ होता है। तो ध्यान से देखो, चार्ज on any substance will be complete integer of least charge known in nature। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को नेचर के अंदर प्रेजेंट लीस्ट चार्ज के बारे में पता लग जाए, न्यूनतम आवेश के बारे में पता लग जाए, तो क्या वहां से मैं किसी भी चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ सब्सटेंस पे? बिल्कुल। अब वो लीस्ट नोन चार्ज नेचर में क्या है, फिर अपने क्वांटाइजेशन को कंप्लीट करेंगे।
वो लीस्ट नॉन चार्ज इन नेचर होता है E। क्या होता है? E। ये है लीस्ट नॉन चार्ज इन नेचर। हमें बोल दिया जाता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाय द वे कोइंसिडेंटली इसकी वैल्यू उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की होती है, बट ये होता क्या है, ये लीस्ट नॉन चार्ज इन द नेचर है। तो जब चार्ज के बारे में मैग्नीट्यूड इसका निकालने की कोशिश करी गई, शुरू किया गया, तो वो कामयाब हो गए चार्ज की लीस्ट नॉन वैल्यू निकालने में, और वो लीस्ट नॉन वैल्यू को क्या बोल दिया गया? E। और ये लीस्ट नॉन वैल्यू होती कितनी है? ये होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सी कूलम चार्ज की यूनिट है, आगे डिस्कस करेंगे इसको कि चार्ज की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, बड़ी यूनिट कौन सी, छोटी यूनिट कौन सी, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं E की। E क्या है? लीस्ट नॉन चार्ज इन द नेचर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अब क्वांटाइजेशन क्या? मान लेते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, मान लेते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, तो अब हमें फायदा हो गया, हमें लीस्ट नॉन चार्ज का पता होने का फायदा क्या हो गया? Q की जो वैल्यू आएगी उसको हम n into E लिख सकते हैं। n क्या है? n क्या है? अभी मैंने बोला कंप्लीट इंटीजर, मैंने बोला ना कंप्लीट इंटीजर होगा। E का क्या होगा? कंप्लीट इंटीजर। तो n यहाँ पे हमारे लिए एक इंटीजर है जो क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट इंटीजर है। क्लियर? तो मैंने क्या लिख दिया, मेरे को किसी बॉडी पे चार्ज चाहिए था, तो मेरे को उसके सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू पता लग गई। मैंने कहा ठीक है E है, मैंने पुट कर दिया उसको। अब मेरे को बाकी के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो क्वांटाइजेशन कहता है कि अगर आपको सबसे छोटा चार्ज पता है तो उसके इंटीजर से मल्टीप्लाई करते चलो। तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे 1E, 2E, 3E, 4E, 5E एंड सो। देखो सब्सटेंसिव के ऊपर मेरे को चार्ज की वैल्यू पता लगती जा रही है, बट इसमें अभी भी एक छोटी सी कमी है। वो क्या है कि जो चार्ज है हमें नहीं पता इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। समझ रहे हो? अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमें उसकी नेचर नहीं पता, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से, उस नॉन श्योरिटी की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो प्लस का यूज कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो माइनस का यूज कर लो। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव हो गया, वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरी आप बात ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आ गया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। N की वैल्यूज रखते जाओ, Q की वैल्यू उठाते जाओ। दैट इज द बेसिक थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डील करता है चार्ज की एग्जिस्टेंस को बताने में कि हाँ यार ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करता है या ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, कई बार N बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ हद तक वो सही है, लेकिन कंप्लीटली वो सही नहीं है। थ्योरेटिकली n बस एक इंटीजर है, थ्योरेटिकली n एक इंटीजर है। E बोल देते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोइंसिडेंटली वो वैल्यू सेम है, बट E एक्चुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाना चाहिए। थ्योरेटिकली क्या बोला जाना चाहिए? बोला जाना चाहिए इसको लीस्ट नोन चार्ज इन नेचर। इस पर्टिकुलर नेचर में चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है, दैट इज E, व्हिच इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE लिखा जाता है। ये चीज ना बड़े काम आएगी आगे, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब मैग्नेटिज्म में पहुंचेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो ये जो चीज है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, तुम्हें नहीं पता कितने काम की चीज होने वाली है। 2E, 3E, 4E, इन चीजों को लिखना दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो बात समझ आई मेरी? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, यहाँ पे N क्या चीज है? कंप्लीट इंटीजर। डन। तो ये हमारी चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, पूछा जा सकता है नीट एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम में। क्या फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला है लेकिन इसको याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी थोड़ी देर में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई करने वाले दो एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट वहां पे प्रेजेंट हैं जिनसे हम किसको वेरीफाई कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। आपको बस नाम याद रखना है। ये आपसे सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ये नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। वो दो एक्सपेरिमेंट कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बता सकते हैं? तो सुनिए ध्यान से, दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स अभी केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। वन इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, and second one is
फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बोलना चाहो बोल दो। हिंदी में बात करें तो मिलिगन का तेल बिंदु प्रयोग और फैराडे के विद्युत अपघटनी के नियम, और इंग्लिश में बात करें तो मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किससे डील करते हैं, जो बताते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि नहीं। इन दोनों ने प्रूव किया, वेरीफाई किया कि हाँ भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज होती है। अब सुनिए मेरी बात, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, खैर वो +2 के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ही आ जाता है, क्या ये n हमेशा इंटीजर होगा, क्या ये हमेशा ही 1 2 3 4 5 में चलेगा? तो आंसर है नो। थोड़ा सा जो फिजिक्स एडवांस होती है, क्वांटम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आती है क्वार्क, QUARK। क्वार्क ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो चार्ज की वैल्यू है जरूरी नहीं है हर बार इंटीजर हो, ये 1/3 2/3 या कुछ और भी हो सकती है। खैर उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, उस पर जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, मैं उसी को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। तो अभी फिलहाल पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको +2 लेवल तक जेईई और नीट के एग्जाम के लिए यही मान के चलना है कि n क्या होता है, इंटीजर होता है। इस बात को दिमाग में रख के आपने सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। डन। तो अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हम यूज कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कैसे सोल्व कर सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द फर्दर नॉलेज। डन। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं, वहां से आपको आइडिया होगा कि इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको बोला गया कि डू 3200 कूलम एग्जिस्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ध्यान रखना नीट में जब से एनटीए ने कमान संभाली है तो 2-3 साल से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि इनमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आपसे पूछा गया किसके बारे में, चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में, आपको बोला कि बताइए भाई कि ये वाला जो चार्ज गिवन है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्या रहेगा, हमने कुछ नहीं करना। चार्ज को एग्जिस्ट करवाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप n की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू n की वैल्यू निकाल लो। अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब अगर n इंटीजर आ जाए तो चार्ज एग्जिस्ट, तो चार्ज एग्जिस्ट करता है। और अगर n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ इट डजंट बिलोंग टू इंटीजर, तो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी कहानी है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप n की वैल्यू निकाल, अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर तो हमारा जो चार्ज क्वेश्चन में गिवन है इट विल एग्जिस्ट, और अगर n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो हमारा जो चार्ज क्वेश्चन में गिवन है इट विल नॉट एग्जिस्ट। डन। तो इसको समझते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पॉज करके, ये कंसेप्ट आप नोट कर लो पॉज करके अच्छी तरह से, फिर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो, पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो करो पॉज और ट्राई करो, आगे देखते हैं आपने। ओके, सो बेसिकली किया होगा ट्राई आप लोगों ने। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो देखो कैसे करेंगे, हमें n निकालना है। n q इज इक्वल्स टू होता है n, ठीक है, प्लस माइनस n, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये प्लस में है तो हम अपना फॉर्मूला प्लस में चलाएंगे, अगर ये माइनस में है तो फॉर्मूला माइनस में चलाएंगे, सिंपल सी बात है। q की वैल्यू 3200, n फाइंड आउट करना है, e फिक्स है, e फिक्स है, रट लो, याद रख लो, 1.6 into 10⁻⁻19। यहाँ से n निकालते हैं, n कितना आएगा भाई, n आएगा 3200 by 1.6 into 10⁻⁻19। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 0 पॉइंट हटाया, 0 यहाँ पे आ गया, इसको भी ऊपर भेज दिया, तो n कितना आ गया 32/16, और पावर देखिए 10⁻22 और 2 into 10⁻22। क्या ये इंटीजर है? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल इंटीजर है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 2 के आगे 22 जीरो लग जाएंगी, तो रहेगा तो इंटीजर ही ना। इंटीजर कब नहीं होगा, जब ये माइनस में होता, माइनस में होने की वजह से अपोन में चला जाता, अपोन में चला जाता तो 0.00000 ऐसे चला जाता। तो जब तक ये प्लस में है तब तक इंटीजर है, जब तक ये माइनस में आ जाएगा तो इंटीजर नहीं है। तो बेसिकली ये n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या इस चार्ज की एग्जिस्टेंस है? यस, इट एग्जिस्ट। समझ आया क्वेश्चन आप लोगों को? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करना, उसको पॉज करके फिर मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। पॉज करके नोट कर लिया करो जो भी करना हो अपने नोट, ठीक है। चलिए देखिए, कॉपी पेन अपने पास रखो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। अगर आपको लगे
थोड़ी स्पीड तेज है तो आप 0.75 रेजोल्यूशन पे देख लो, 0.75x स्पीड पे देख लो। अगर आपको लगे स्पीड स्लो है तो आप 1.25x स्पीड पे देख लो, ठीक है। ओके, लेकिन नोट्स अपने कंप्लीट रखेंगे। ऑप्शन है हमारे पास यूट्यूब में कि हम स्पीड को स्लो तेज कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से 0.75x या 1.25x के हिसाब से आप देख लें। तो एक क्वेश्चन अपने करते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस एग्जिस्ट, इनमें से कौन से चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 हमारे पास क्वेश्चन है। पहला आपको बोला कि 16 कूलम, दूसरा आपको बोला गया 9.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम, ठीक है। तीसरा आपको बोला गया 96000 कूलम, और फोर्थ वन आपको बोला गया 11.2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। पॉज करके सॉल्व कीजिए। मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखना। चारों सॉल्व करके आप बताओ आंसर क्या आ रहा है। पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पॉज कर लो और सॉल्व कर लो, और फिर वीडियो वापस ऑन करो तो यू विल गेट सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपने चेक करते हैं 16 कूलम को। तरीका क्या रहता है, Q इक्वल्स टू एन ई। तरीका क्या रहता है, Q इक्वल्स टू एन ई। हमें एन निकालना है। एन क्या आएगा भाई, Q बाई ई आएगा। Q की वैल्यू 16, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सोल्व किया, पॉइंट हटाया, 10 आया, 16 10 कैंसिल, कितना आ गया 10⁻20। क्या ये इंटीजर है, हाँ जी ये इंटीजर है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ए चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा देखें, सेकंड पार्ट देखें, देखते हैं, हो सकता है सबका ही सही हो, इसको ट्राई जरूर करना। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन था 9.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। इसको चेक करें। एन की वैल्यू Q बाय E, Q की वैल्यू पुट करो भाई साहब, 9.6 इंटू 10⁻⁻15 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डन। चलो 1.6 कैंसिल, 6 डायरेक्ट कैंसिल, ऊपर भेजा 19-15 4, 6 इंटू 10⁻⁴। क्या ये इंटीजर है, हाँ जी ये इंटीजर है, तो ये भी चार्ज है। गिवन सिनेरियो के लिए ये भी चार्ज है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। होप कि आप लोगों ने भी दोनों पार्ट सही किए होंगे। नहीं किए तो वीडियो स्लो करो, अच्छी तरह से कंसेप्ट समझो मैंने कैसे किया, और फिर वापस नोट करो। मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं। करना क्या है, एन निकालना है। अगर एन इंटीजर आ जाए तो बात बन गई, अगर एन इंटीजर नहीं आया तो बात बिगड़ गई, बस। चलिए सी पार्ट। थर्ड आपको गिवन है भाई 96000 कूलम, तो निकालें एन। एन इक्वल्स टू Q बाय E, 96,000 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, पुरानी कहानी को दोहराया, 6 इंटू 19 ऊपर आया, 19 ऊपर आया, 23 बनाया, 6 इंटू 10⁻23 बिलोंग्स टू I आया। मतलब ये भी चार्ज है। ये तो मजे हो गए, तीनों ही चार्ज निकल आए। तो अगर तीनों ही चार्ज, सारी चार्ज निकल रहे थे तो क्वेश्चन फिर दिया ही क्यों रेजिस्टेंस का। चलिए लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट क्या गिवन है, देखो लास्ट हमें गिवन है 11.2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब अपने को बताना है कि क्या ये चार्ज है या नहीं है। तो एक सिंपल सी कहानी, चार्ज का पता करना आसान है। अगर हम n इक्वल्स टू Q बाई E अप्लाई करते हैं, Q की वैल्यू ये रही, E की वैल्यू याद है, तो देखो क्या आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू Q बाई E, 11.2 इंटू 10⁻⁻2 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉइंट्स से पॉइंट हटाओ, 16 7। डन। ये कितना आ गया 7 इंटू 10⁻⁻2, ऊपर भेजेंगे 17। ठीक है, ये भी कितना आ गया 7 इंटू 10⁻⁻2 17। मतलब ये भी चार्ज है, बिल्कुल ये भी चार्ज है। फिर से देख लो, 11.2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डन। तो क्या हुआ, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अगर आप पॉइंट हटाना नहीं चाहते तो आप इसका पॉइंट हटा के 10 लगा दें, इसका पॉइंट हटा के, बात तो एक ही है। 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 7 कितना होता है 1 1 10, तो कितना आ गया बिलोंग्स टू I, मतलब ये भी चार्ज है। तो सारे ही चार्ज है,
चारों ही चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें हो सकता है एक आधा कोई चार्ज को रिप्रेजेंट ना करे। आपको तरीका समझ आना चाहिए, मेथड समझ आना चाहिए। बस आपको करना क्या है, q इज इक्वल्स टू एन ई, एन इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई, अप्लाई करो। n अगर इंटीजर आया तो चार्ज है, अगर नहीं आया तो वो चार्ज नहीं है। डन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने बात कर ली है किसकी, हमने चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं इसके ऊपर कैसे होते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे क्वांटाइजेशन पे अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे कि जैसे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को यूज कैसे किया जाए, ठीक है। तो कुछ और बेटर क्वेश्चंस अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें अपने स्टडी करेंगे। डन। आप इसको नोट करना, वीडियो बनाना, वीडियो देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। इट इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। यू कैन डीएम मी, ओके। तो जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेरे को सीधा इस पे भेज सकते हो, यू कैन आस्क। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।